फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स जो है वो दिए गए हैं, यानी विशेषताएं क्या हैं फेडरलिज्म की। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी फेडरलिज्म के अंतर्गत 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की सरकार होना जरूरी है, उसे ही हम फेडरलिज्म कहेंगे। सेकेंड, डिफरेंट गवर्नमेंट ट्राइज टू गवर्न ऑन द सेम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत होती है वो दोनों एक ही सिटीजन्स के ऊपर जो है वो रूल करना चाहती हैं और करती हैं। जैसे कि हम बिहार के ही लोगों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो बिहार के लोगों पर जो है वो गवर्निंग का काम यहाँ बिहार की गवर्नमेंट भी कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो भी कर रही है। तीसरा जो पॉइंट्स दिया गया है वो है दे हैव जुडिक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लेवल ट्राइज टू गवर्न स्पेसिफाई इन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यह इनके पास जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैं, इन दोनों के पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो अपने कुछ पावर को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, बल्कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही दोनों गवर्नमेंट को अलग अलग पावर दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दिया हुआ, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कैन नॉट बी यूनिटरी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें जो है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं चेंज कर सकती है। हाँ, कुछ कॉमन केसेस में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले डिसीजंस लेकर जो है वो चेंज कर देती है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशंस की ही हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस को ही जब बदलने की बात करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन या स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग अपने अकॉर्डिंग से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। चेंजेस अगर करना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो मिलकर चेंजेस करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको दिया गया है, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट, यानी कोर्ट के पास ऐसे पावर दिए गए हैं कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी भी तरह के विवाद हो, सिचुएशन हो या अनजस्टिफिकेशंस हो, वैसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोर्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर उसमें इंटरप्ट कर सकता है, उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो किसी भी तरह से सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट जो फंडामेंट फीचर्स दिया गया है उसमें आपको दिया गया है, सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू ऑफ इस गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी सोर्सेज, सरकार चलाने के लिए जो है वो पैसे की ज़रूरत होती है और आय के सोर्सेज होने ज़रूरी है। इसीलिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिवेन्यू के सोर्सेज को जो है वो बांट दिया गया है। रिवेन्यू के सोर्सेज यानी उनके इनकम के सोर्सेज, जैसे लैंड से जो टैक्स आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, उसी तरह से इनकम टैक्स अगर होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। तो यह जो है वो पहले से ही क्लासिफाइड किया गया है। द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव, फेडरल सिस्टम की जो गवर्नमेंट होती है उसका दो मुख्य मोटिव होता है। एक होता है सेफ गार्ड ऑफ सिटीजन्स, यानी जो देश में रहने वाले लोग हैं उनकी